काउंसलिंग एक बहुत ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। और आप जानते हो कि काउंसलिंग करवाना ना इतना आसान भी नहीं होता। अगर आसान होता तो फिर कोई काउंसलर नहीं होता जो काउंसलिंग करवाने के लिए बोल रहा होता कि हम करवाएंगे काउंसलिंग पैसे लेकर। तो आप जानते हो काउंसलिंग मुश्किल है, पर ये नहीं है कि आप इसको खुद नहीं कर सकते, आप इसको खुद भी कर सकते हो। खुद करने के लिए आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की पता होना चाहिए कि कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके अंदर। आप कोई भी गलती इसमें अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। जो काउंसलिंग के अभी इंपॉर्टेंट रूल्स आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो सब आपको आगे पता चलेंगे। उससे पहले आप काउंसलिंग का जो थोड़ा सा शेड्यूल आया था उसको एक बार याद कर लेते हैं ब्रीफ में, जिससे पता रहे कि क्या क्या था। तो देखो, राउंड 1 के जो रजिस्ट्रेशन हैं वो 20 जुलाई से शुरू होंगे 25 तक के लिए। उसके बाद आपके पास चॉइस लॉकिंग मतलब चॉइस फिलिंग का ऑप्शन रहेगा। लॉक भी वो खुद हो जाएगी, पर अगर आप नहीं लॉक करते हो तो खुद हो जाएगी, वरना आप उसको कर भी सकते हो। 22 से 26 जुलाई तक वो है। इसके बाद आपका राउंड 1 का फाइनल रिजल्ट जो है वो 29 जुलाई को आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन आपकी 9 अगस्त से 14 अगस्त तक रहेगी। 10 से 15 आपकी चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग का पीरियड रहेगा। सीट अलॉटमेंट का आपका जो प्रोसीजर रहेगा वो 16 से 17 अगस्त तक रहेगा, 2 दिन, ठीक है। इसके बाद आपका 18 तारीख को फाइनल रिजल्ट राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट का आ जाएगा। इसके बाद जो है वो है थर्ड राउंड में देखो आपकी जो है 31 से लेकर 4 सितंबर तक आपका सीट रजिस्ट्रेशन का होगा। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग 1 सितंबर से 5 सितंबर तक, और आपका जो इसका फाइनल रिजल्ट है वो 8 सितंबर में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो स्टे वैकेंसी राउंड है। स्टे वैकेंसी राउंड में ना इस बार नई चीज़ होने जा रही है। आप जानते हो लास्ट ईयर तक बिल्कुल भी स्टे वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे, ना ही उसमें आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलता था। आपका मॉपअप में लास्ट रजिस्ट्रेशन होता था, वहीं से आपको अगर सीट मिलती तो आप स्टे में नहीं जाओगे, नहीं मिली तो आप स्टे में अपने आप आ जाते थे। आपका मतलब इसमें रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसीजर नहीं था। पर इस बार इन्होंने इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन इंक्लूड करे हैं, चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग इंक्लूड करी है। मतलब आप इसमें चॉइस फिलिंग दोबारा से कर सकते हो। पहले था कि मॉपअप में आपको फाइनल करनी है, उसके बाद आप स्टे में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, पर इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। तो स्टे का जो है 21 सितंबर से 23 तक रजिस्ट्रेशन है। 22 से 24 तक चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग। सीट अलॉटमेंट 25 सितंबर एंड रिजल्ट आपका इसमें 26 सितंबर में आ जाएगा। रिपोर्टिंग आपको कॉलेजेस में 27 से लेकर 30 सितंबर के बीच में कर देनी है। हाँ, तो अब करते हैं बात रूल्स की। सारे काउंसलिंग के रूल्स आपको इससे पता चल जाएंगे क्या क्या है, क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। जितनी भी आपके डाउट्स हैं ना, इस वीडियो से आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर अभी तक नहीं किया है काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, और ये हाँ जी, ये वाली PDF है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हमारी। और टेलीग्राम चैनल का जो आपका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज़ उन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि जो ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर है ना, जो उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो NTA में फिल किया था, जब आप NTA का नीट का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब फिल किया था, आपको वही वाला सेम चीज़ें यूज़ करनी है MCC के पोर्टल पर काउंसलिंग के लिए, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि सबका डाउट होता है कि हमने वो फ़ोन नंबर तो हमारे पास है नहीं, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया। भाई वो चीज़ ध्यान आपको उस टाइम भी बताया था, आपको देख के डालनी थी। ये दोनों चीज़ें, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, आपको वही वाला यूज़ करना है, ठीक है। फिर ऑल द इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंड बाय MCC, मतलब जितनी भी वो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे इंपॉर्टेंट वो सब आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और SMS के थ्रू आपको मिल जाएगी, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर, ठीक है। जो भी कोई कंप्लेन करेगा अगर रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस से रिलेटेड, वो जो है बिल्कुल भी MCC ध्यान उस पर नहीं देगा। वो चीज़ आपको पहले से ध्यान से करनी थी, उन्होंने ये बोला है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से नंबर डालना, ध्यान से अपना ईमेल एड्रेस डालना, डॉट वगैरह जो भी हो अच्छे से लगाना। गड़बड़ हो गई तो फिर आपकी जो चीज़ें हैं ना इंपॉर्टेंट आपको अपडेट्स वगैरह वो नहीं मिल पाएंगी। इसके बाद MCC बोल रहा है कि आप जो है लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ करें बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन का, जिसके अंदर विंडोज़ वगैरह हो, जिससे कि आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के अंदर कोई भी इश्यूज़ वगैरह ना आए, ठीक है। इसके बाद क्वालिफाइड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन द MCC वेबसाइट, मतलब जो भी आप क्वालिफाइड हो वगैरह वगैरह, ये आप जो है रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही आपको मिल पाएगा कॉलेज, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, वरना आपको बिल्कुल भी मैनुअली या नॉमिनेशन बेसिस पे कोई भी सीट अलॉट नहीं की जाती। कभी आप सोचिए कि आपके नंबर ज़्यादा आपको ऐसी मिल जाएगी, नहीं, आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, SANDES ऐप है, उसको उन्होंने बोला है कि आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रखिए, आपको OTP उसी पे मिलेगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू, ठीक है। इसके बाद आपको जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए अपलोड करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप अपलोड कर देंगे तो फिर आपको ओरिजिनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, जब भी आप फिजिकली वहाँ पर जाएंगे रिपोर्टिंग करेंगे तब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करें, तभी आपको वहाँ पर जो है अलॉटेड सीट आपकी कंफर्म होगी, वरना नहीं होगी। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो डॉक्यूमेंट्स की जो है वीडियो आ रखी है चैनल पे, वो जाके देख लेना, अच्छे समझ आ जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपको।
इसके बाद है राउंड 1 से रिलेटेड आपकी कुछ ज़रूरी बातें। तो उन्होंने बोला है कि जो मेन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर आपकी नॉन रिफंडेबल और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह वगैरह लगेगी, और वो सिर्फ रिफंड जो है वो उसी अकाउंट में होगी जिस अकाउंट से वो गई है, मतलब जिस कार्ड से गई है, जिस अकाउंट से गई है वो वहीं पर ही आएगी, ठीक है। इसके बाद चॉइस फिलिंग वगैरह, सीट अलॉटमेंट, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, इसके बाद अपने अपलोड करेंगे आप एसेंशियल सर्टिफिकेट्स, ठीक है। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि फिजिकल रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द अलॉटेड मेडिकल और डेंटल कॉलेज अगेंस्ट राउंड 1, मतलब इनको आपको फिजिकल रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके। अब इन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट्स जिनको अलॉट हो गई है सीट और उनको अपग्रेड करना है राउंड 1 के अंदर, राउंड 2 के अंदर, मतलब आप चाहते हो कि आप इस वाले कॉलेज में तो एडमिशन ले लो, पर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को अच्छा कॉलेज मिल सकता है, आपको अपग्रेडेशन में लगाना है, तो आपको फिजिकली वहाँ पर कॉलेज में जाना होगा, वहाँ पर आपको फॉर्म वगैरह मिलेगा, आप वो फिल करोगे तब आपका अपग्रेडेशन में जाएगा वो राउंड 2 के लिए, ठीक है। और अगर किसी भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट को सीट अलॉट नहीं हुई है राउंड 1 के अंदर, तो वो राउंड 2 के अंदर विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन आसानी से पार्टिसिपेट कर सकता है ना। इस राउंड 2 के अंदर ना बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, अच्छे से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी इसके अंदर जो चेंज हुई है, बहुत बड़ा चेंज आया है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो है इस राउंड के अंदर एलिजिबल कौन है, जो राउंड 1 के अंदर जिसको सीट अलॉट नहीं हुई वो, और जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा रहा है वो वाले, ठीक है। और जिन्होंने राउंड 1 के अंदर करवाया था, सीट मिल गई थी, वो लोग भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड तो वैसे भी फ्री एग्जिट है ना, वो तो अपने आप ही इसके अंदर आ जाएंगे। वो अपनी सीट उन्होंने छोड़ दी, सिक्योरिटी फी उनकी नहीं जाएगी राउंड 1 की सीट छोड़ने पर, वो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आपकी फ्रेश रजिस्ट्रेशन राउंड 2 की जिन्होंने नहीं करवाया था वो सब, फिर चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, अपलोडिंग ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद मेन चीज़ फिजिकल रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड द अलॉटेड मेडिकल और डेंटल कॉलेज अगेंस्ट राउंड 2। इसमें जो है आपको जो है फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब ना जिसको भी राउंड 2 के अंदर सीट अलॉट हुई है और अगर वो चाहता है कि वो राउंड 3 के अंदर उसको बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो उसको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा और वहाँ पर जाके कॉलेज में फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा कि मुझे राउंड 2 के जो कॉलेज है वो अपग्रेड करवाना है। ये सबसे बड़ी चीज़ आई है, क्योंकि हमने देखा था लास्ट ईयर तक ऐसा कुछ नहीं था कि आप राउंड 3 में अपग्रेड करवा सकते हो कॉलेज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इन्होंने मॉपअप राउंड हटा के राउंड 3 नाम रख दिया है इस बार काउंसलिंग का, मतलब जो राउंड 3 जिसको हम मॉपअप राउंड बोलते थे, अब काइंड ऑफ वो राउंड 3 बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है। इसके बाद अगर आपका जो है राउंड 2 के अंदर जो है कॉलेज आपका राउंड 1 में आपने अपग्रेडेशन में लगाया था, राउंड 2 में आपको मिल जाता है, तो आप उसको सीट छोड़ सकते हो राउंड 1 की और आराम से आ सकते हो इसमें राउंड 2 के। पर आप राउंड 1 की जो सीट छोड़ोगे ना, उस पर आपको कोई भी अब आप कुछ भी क्लेम लेम नहीं रहेगा आपका, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट्स अलाउटेड इन राउंड 2, मतलब जिनको राउंड 2 के अंदर सीट मिली और उन्होंने जो है उस कॉलेज को नहीं ज्वाइन किया, तो उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फोरफीट कर दी जाएगी, वो उनको नहीं मिलेगी। अब है इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी कि अगर जो है आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाया था राउंड 2 के अंदर और आपको सीट नहीं मिली, तो आप राउंड 3 के अंदर जो है आराम से जा सकते हो विदाउट एनी फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अब है राउंड 3 के कुछ रूल्स। तो देखो, सबसे पहले राउंड 3 के लिए एलिजिबल कौन है, जिसने फर्स्ट और सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, या फिर उन्होंने राउंड 2 की सीट छोड़ दी, उनकी फ़ीस चली गई सारी, तो उनको दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा, दोबारा से रजिस्ट्रेशन वगैरह फुल पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आप लोग चॉइस फिलिंग कर लोगे, सीट अलॉटमेंट आप हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। इसके बाद आपको वहाँ पर जाके फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा एडमिशन के लिए राउंड 3 के लिए। अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो आप राउंड 3 की सीट जो है ज्वाइन कर सकते हो, फिर आप ना वो जो सीट को छोड़ भी नहीं सकते ना, उसको अपग्रेड करवा सकते हो। अपग्रेडेशन का ऑप्शन राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर है, राउंड 3 के अंदर नहीं है, ठीक है। और अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आप उसको नहीं छोड़ सकते हो, या फिर आप उसको अपग्रेड करवा सकते हो, ये तो बात हो गई। अगर आप इस सीट को छोड़ते हो तो आपकी जो है फ़ीस तो चली ही जाएगी। इसके बाद आप स्टे वैकेंसी राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपको मॉपअप में जो भी, मतलब मॉपअप बोल रही हूँ, राउंड 3 में आपको जो भी सीट मिलती है वो आपको लेनी पड़ेगी अगर आपको MBBS चाहिए तो, वरना आप इसके स्टे वैकेंसी राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसके बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट नोट कि आप जो है जब भी, मतलब जो भी राउंड 3 के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा और जिसने भी सीट उसको अलॉट नहीं हुई, तो वो जो है स्टे वैकेंसी राउंड में अपने आप चला जाएगा, वो उसको रजिस्ट्रेशन जो है स्टे वैकेंसी राउंड में करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है राउंड 3 के अंदर, तो आप राउंड 2 की सीट को बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे वो चाहिए वो चाहिए। ये सब चीज़ें आपको सोच के करनी पड़ेंगी, अपग्रेडेशन सोच के लगाना। अब है आपका फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड। तो इसके अंदर क्या होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन चाहिएगी आपको फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। पर हाँ, अगर आपको किसी भी, मतलब तीनों राउंड के अंदर कोई भी सीट जो है अलॉट नहीं हुई है, तो आप इसके अंदर अपने आप आ जाओगे, ठीक है। फिर है डेटा विल बी शेयर्ड विद सेंटर एंड द स्टेट आफ्टर राउंड 3 एंड इफ एनी कैंडिडेट हैज़ हिज नेम इन द लिस्ट ऑफ अलॉटेड कैंडिडेट्स इन ईदर सेंटर और स्टेट, देन सच कैंडिडेट शैल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड। मतलब जो है सारा डेटा जो है राउंड 3 के बाद शेयर किया जाएगा, और अगर आपका नाम कहीं पर भी निकल गया, स्टेट
स्टेट वगैरह की काउंसलिंग के अंदर, तो आपको स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये लास्ट ईयर भी हुआ था, इसलिए बहुत ध्यान से करना, बिल्कुल चालाकी वगैरह आपकी इसमें चल नहीं पाएगी, ठीक है। इसके बाद है सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपडेट, जो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, वरना तो बिल्कुल बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। देखो, if a candidate is allotted a seat in stray round, he has to join the allotted seat or college, else he shall be debarred from NEET counseling of MCC for subsequent 2 years along with forfeiture of the fees। इसका मतलब है अगर आपने स्ट्रे वैकेंसी राउंड की सीट छोड़ दी तो आपकी 2 साल आप नीट की काउंसलिंग में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो एमसीसी की। इसलिए सोच समझ के भरना ये चीज़ जो है। इन सब का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ना, इन सब चीज़ों का मतलब कट ऑफ वगैरह क्या रहेगी और क्या क्या इफेक्ट इसके पड़ेंगे, वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। आगे के आने वाली वीडियोस में ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।